उसी दिन से निर्णय लिया गया कि जिस बच्चे के पिता नहीं हैं उस बच्चे को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे। और ये तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके वहाँ 600 बच्चे हैं, 100 को दे रहे हैं, बाकी सबसे फीस ले रहे हैं, तो ये सब दिखावा है। इस पर करीब 400 से ज़्यादा निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया, चाहे वो बच्चे हों और चाहे बुजुर्ग हों। 400 ऑपरेशन। उन खर्चों के साथ साथ आप बाहर के खर्च भी पूरा करते हैं, तो ये सिर्फ जनसेवा है या इसको कहीं ना कहीं इसका कोई एंगल और भी है कि आप अन्य कुछ भी करना चाह रहे हैं इसके साथ? करते हैं आलोचना को ध्यान में न देते हुए, क्योंकि आलोचना करने वाले कभी कोई काम नहीं करते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। मैं जिस विद्यालय में खड़ा हुआ हूँ वो गंगापुर में स्थित JS एकेडमी है। मैं कोई विद्यालय का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ यहाँ होने वाली कुछ खास बातें बता रहा हूँ। इस विद्यालय में क्षेत्र के वो बच्चे जिनके पिता नहीं हैं, या जो ऐसे बच्चे कि जिनके घर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, उन्हें उन्हीं बच्चों के साथ, अमीर बच्चे या संपन्न घरानों के बच्चों के साथ वैसी ही शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। और ये आज से नहीं दी जा रही है, 2012 में ये स्थापित हुआ और यही सोच थी कि गरीब बच्चे जिनके पिता नहीं हैं उनको शिक्षा देने के लिए कुछ बच्चों के समूह से यहाँ शिक्षण कार्य शुरू किया गया था। फिर ये 2012 से होते होते 2025 तक वो परंपरा चली आई। दूसरी बात है, मैं जिस व्यक्ति से मिलूंगा उनके अन्य भी जन सेवा के कार्य हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और अपने आचरण और कार्यों के माध्यम से समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि शिक्षक का दायरा सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यालय समय के बाद समाज में जो जन सुधार के कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर काम करने वाले लोग असल शिक्षक की परिभाषा के रूप में खुद को प्रदर्शित करते हैं। हमारे सामने मौजूद हैं शिक्षक प्रियेश मौर्य जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द जंगल वॉइस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने द जंगल वॉइस जो चैनल बनाया है। जंगल है तो हम हैं, क्योंकि पर्यावरण से हम हैं। अगर इस पे हम कार्य कर रहे हैं आप, तो इसके लिए हम सबसे पहले आप और इस चैनल के माध्यम से ही हम आप जैसे लोग जो इस जंगल में हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन मुख्यधारा में पब्लिसिटी से दूर हैं, जिनको लोग प्रसारित नहीं करते हैं, तो हम आपको प्रचारित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके कामों को बताकर हम अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी ऐसा काम करें। 2 मिनट बैठकर आपसे बात करते हैं सर। सबसे पहले तो ये कि आपके तमाम कार्य विद्यालय के बाहर के होते हैं, तो सवाल ये उठता है कि आपने एक विद्यालय चलाना शुरू किया, उसके बाद विद्यालय के संचालन में ही काफ़ी व्यवस्था करने में खर्च होता है। बावजूद इसके उन खर्चों के साथ साथ आप बाहर के खर्च भी पूरा करते हैं, तो ये सिर्फ जनसेवा है या इसको कहीं ना कहीं इसका कोई एंगल और भी है कि आप अन्य कुछ भी करना चाह रहे हैं इसके साथ? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं था, क्योंकि 2012 से विद्यालय खोला गया। उस समय एक समय आया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जहाँ पे हम लोग गए और उसकी औरत रो रही, बिलख रही थी कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया, मेरे साथ में बड़े भाई रामेंद्र सिंह जी ने निर्णय लिया कि काम तो सबका चलता है, लेकिन अगर किसी गरीब की मदद करते हैं तो हम इंसान हैं और इंसानियत होनी चाहिए। तो उसी दिन से निर्णय लिया गया कि जिस बच्चे के पिता नहीं हैं उस बच्चे को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे। और ये वैसे होता आ रहा है जैसे बच्चे विद्यालय में पर्याप्त हैं, तो और बच्चों की वजह से ही ये शिक्षा संभव हो पा रहा है। आज के टाइम में कितने विद्यालय के बच्चे आपके निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं? लगभग इस समय 100 के आसपास बच्चे हैं, जो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ ही रही है और शिक्षा बिल्कुल उनको दिया जा रहा है। ज़रूरत पड़ता है तो कापी किताब भी दी जाती है, ज़रूरत पड़ता है तो निःशुल्क ड्रेस भी देना पड़ता है, क्योंकि उनका कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी पहल है उन लोगों को शिक्षा देना जो शिक्षा लेने लायक ही नहीं थे, जो संपन्न ही नहीं थे कि अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें, उन्हें ड्रेस भी उपलब्ध करा देना, उन्हें कापी किताब भी दे देना और उनके जीवन में सुधार के लिए शिक्षा की धारा को उनमें प्रवाहित कर देना, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। कुछ इधर आपने और भी किया, एक किडनी वाला मरीज़ था, सुनने में आया, अभी हम लोग आ रहे थे तो पता चला कि आपने उसको आज ही के दिन बुला के कुछ पैसे वितरित किए हैं, क्या है ये? जी, जैसे बताया गया कि हम इंसान और इंसानियत में हैं, इसी क्रम में शिक्षक दिवस के दिन सभी बच्चे खुश होकर शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने सोचा कि शिक्षक दिवस अगर मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल में एक कष्ट है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 33 से 34 साल है, वो दोनों किडनी से परेशान है और दोनों किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख लगते हैं, जो एक आम आदमी के लिए मुश्किल है।
इस कड़ी में मिहींपुरवा के कुछ साथियों द्वारा लगभग 45,000 का सहयोग किया गया, जो आज मैं विद्यालय से बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ और विद्यालय से जो भी सहयोग राशि, कम से कम 21,000 का सहयोग इनको किया जा रहा है। जो हो पाता है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा उतना सहयोग दिया जा रहा है। आप सोचिए और विचार कीजिए कि आज शिक्षक दिवस कई विद्यालयों में मनाया भी गया होगा, कई शिक्षकों को गिफ्ट भी दिया गया होगा और कई शिक्षकों की पीठ भी थपथपाई हो गई होंगी। बहुत अच्छी परंपरा है, होना भी चाहिए। लेकिन आज जो प्रियेश जी ने जेएस एकेडमी में शिक्षक दिवस मनाया कि एक व्यक्ति इसी गांव का, जिसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, जीने और मरने के बीच में ज़िंदगी और मौत की जंग से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति गरीब परिवार की थी, तो सभी शिक्षकों ने आपस में चंदा लगाया, छात्रों से भी लिया गया और 21,000 रुपये इन्हीं बच्चों और इन्हीं शिक्षकों ने जाकर इस मरीज़ को दिया। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से उस मरीज़ को विद्यालय में आज ही के दिन बुलाया गया था, उसके बाद कैसे उनको ये धनराशि दी जा रही है। तो ये एक प्रेरणा है कि वास्तव में ये वही कर सकता है जिसके दिल में समाज के प्रति प्रेम होगा, बच्चों के प्रति प्रेम होगा और उनके अभिभावकों के प्रति प्रेम होगा। तो ये सब सर आप काम करते हैं, कहीं ना कहीं आलोचनाओं का भी तो सामना करना पड़ता है। जैसे 100 लोगों को आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके वहाँ 600 बच्चे हैं, 100 को दे रहे हैं, बाकी सबसे फीस ले रहे हैं, तो ये सब दिखावा है। इस पर आलोचना जब सुनते हैं तो कैसा लगता है? जैसे अब धीरे धीरे ही सही आलोचना वही व्यक्ति करता है जो समाज में कुछ करता नहीं है। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि बहुत सारे विद्यालय हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये विद्यालय चल रहा है तो समाज की वजह से चल रहा है। समाज में जो भी ज़रूरतें होते हैं पूरा करते हैं, आलोचना को ध्यान में न देते हुए, क्योंकि आलोचना करने वाले कभी कोई काम नहीं करते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। काम करने वाले आलोचना का कभी ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, जिस जगह आप, वो बच्चे बहुत कुपोषण के भी शिकार हैं, यहाँ बहुत से आयरन की कमी है, गोलियां वगैरह भी सरकार देती है, खिलाती, तो कुछ आपने उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ शिविर वगैरह लगवाया हो, कुछ ऐसा किया? जी, बच्चों के लिए शिविर तो नहीं, लेकिन हम प्रत्येक महीने 2 महीने या 3 महीने पे सीतापुर आँख अस्पताल के द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन होता है। उसमें जो भी खर्च होते हैं विद्यालय वहन करता है। ऐसे में करीब 400 से ज़्यादा निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया, चाहे वो बच्चे हों और चाहे बुजुर्ग हों। 400 ऑपरेशन कराया गया, जिसे 13 अगस्त को सीतापुर आँख अस्पताल में बुला के विद्यालय को सम्मानित भी किया गया कि आपने बेहतर काम किया कि 400 लोगों का ऑपरेशन करा के निःशुल्क चश्मा दिला के इतना काम किया गया। तो विद्यालय निरंतर आगे है इसमें। अब एक बात मैं आप अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि जब भी कभी प्राइवेट स्कूल या शैक्षिक संस्था का मामला आता है तो लोगों के दिमाग में एक छवि उभरती है कि मोटी फीस ली जा रही होगी, कापी किताब बेचा जा रहा होगा, ड्रेस बेची जा रही होगी और बच्चों से बीच बीच में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य इवेंट के नाम पर मोटा पैसा वसूला जा रहा होगा। लेकिन आपको मैं जिस जगह से ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको किसी भी नज़र से देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा नज़रिया है वो ये है कि जब हर 2 महीने पर एक बार यहाँ नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जाता है, किसी से कोई रुपए नहीं लिए जाते हैं, मुफ्त उनका इलाज और ऑपरेशन कराया जाता है, सारा खर्चा विद्यालय ही झेलता है, तो हम इसको कैसे माने कि इनका ये विद्यालय कहीं प्रोफेशनल लाइन में जा रहा है? इसका विद्यालय खोलने का मकसद ही जनसेवा था, आज भी जनसेवा चल रही है, परिवार से थोड़ा मजबूत हैं तो सोचते हैं कि जो पैसा हम बाहर कहीं इन्वेस्ट करके और कुछ कमा कर सकते थे, तो जहां हम पैदा हुए, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, तो वहां के बच्चों की सेवा इस जेएस एकेडमी के माध्यम से कर दी जाए। साथ ही अभी आपने देखा कि जैसे एक गरीब व्यक्ति को किडनी के लिए 21,000 रुपये भी सहायता दिए गए। बीच बीच में 100 बच्चे जो यहाँ विद्यालय में हैं वो लगातार निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते ही चले आ रहे हैं सन 2012 से। तो ऐसे लोगों की पीठ ठोकना चाहिए, ऐसे शिक्षकों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। और आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस में अगर हम इनका सम्मान न कर सकें, इनकी प्रशंसा न कर सकें, तो शिक्षक दिवस मनाना ही व्यर्थ है। वीडियो के अंत में हम जानना चाहेंगे प्रियेश मौर्य जी से कि यहाँ के जो अभिभावक हैं या जो ग्रामीण हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। वीडियो के अंत में मैं अपने सभी अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 2012 से जो सफ़र शुरू हुआ, कहीं ना कहीं अभिभावकों की वजह से ही विद्यालय आगे बढ़ा और आज विद्यालय इस स्थिति में है कि कहीं क्षेत्र में कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो विद्यालय की वजह से आदमी पहुंचता है। और कहीं क्षेत्र में शादी भी होती है तो अगर किसी लड़की की शादी में गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो भी विद्यालय निःशुल्क गाड़ी उपलब्ध कराता है, क्योंकि ये अभिभावकों की देन से ही इतना मैं सब कुछ कर पाया हूँ। तो मैं सभी अभिभावकों को धन्यवाद दूंगा कि आप सभी लोगों के सहयोग से ही जितने कार्य हो रहे हैं ये संपन्न हो रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा,
आप ये देखिए, सिर्फ आप समझिए कि जिस व्यक्ति का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो अपनी उपलब्धियाँ बताने में ही भूल रहे हैं। अब वीडियो चूंकि मैं ख़त्म कर रहा था, ख़त्म करते करते मुझे एक चीज़ याद आ गई। अभी पिछले महीने आपने एक गरीब लड़की की शादी भी कराई थी, उसको भी आपने नहीं बताया। यदि ये पहले से मन बना के बैठे होते कि हमें अपनी पीठ ठोकनी है तो ये सब चीज़ें पहले बताते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अब तक के इस क्षेत्र के 2-3 बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी भी करा दी है इसी विद्यालय परिसर में बुलाकर। पिछले महीना एक अनुसूचित जाति की महिला थी, उसका लड़की थी, उसकी भी आपने शादी कराया। तो ये सब आपने कुछ बताया ही नहीं हमें। वो वीडियो हम लोग ख़त्म करने जा रहे थे। जैसे मैंने आपसे कहा ही कि मैं करने में विश्वास करता हूं और ज़्यादातर उस चीज़ को श्रेय देना नहीं पसंद करता हूं, क्योंकि मैंने बताया कि लोगों के सहयोग से सब संपन्न हुआ। अगर गरीब लड़की की शादी हुई तो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ही सहयोग दिया गया। बेशक मैं माध्यम बना था, जो भी मेरा खर्च हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का सबसे बड़ा योगदान था। तो इन सभी को अपने उपलब्धियों में गिनाना मेरा काम नहीं है। आपके सामने ये वीडियो हम लेकर आए हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और ऐसे शिक्षकों का उत्साहवर्धन करेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने क्षेत्र में, अपने आसपास ऐसे जो लोग हैं जो अपने कार्य के साथ साथ जन सेवा, समाज सेवा को प्राथमिकता देते हुए उन सब कामों में भी योगदान देते हैं, तो ऐसे लोगों की पीठ ठोकिए, ऐसे लोगों की तारीफ़ करिए। और ख़ास तौर पर शिक्षक दिवस पर इस तरह के शिक्षक ये साबित करते हैं कि शिक्षक का दायरा सिर्फ विद्यालय तक नहीं है। शिक्षक विद्यालय के बाहर भी शिक्षा ही देता है, समाज सुधारक के रूप में अग्रणी भूमिका निभाता है। मिलेंगे फिर कहीं किसी अन्य जनहित मुद्दे पर आपके पास। तब तक बने रहिए जंगल वॉइस के साथ। धन्यवाद।